राजेश भैया, आपकी पथरिया में मित्र मात्र विशुद्ध सारे गुरु भाइयों का ही मात्र इति सम्मिलन न हो, देश के जितने अति संघ हैं सबको निमंत्रण देने जाना। जितनी धरती के देवता आप जिनको दिगंबर मुनि मानते हो मित्र, और तो और क्या मित्र, तुम्हारी जैन परंपरा में 4 परंपराएं चल रही हैं, चारों परंपरा के त्यागियों से आप बोल ले जाना, क्योंकि दूरियां बढ़ाती हैं, दूरियां बढ़ाती हैं। पास जाने पर बोध होता है सत्यार्थ क्या है। नहीं भेष छोड़ पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन सिद्धांत का बोध हो सकता है भगवान वर्धमान ने क्या कहा है। और जितने दिन तक नरेंद्र भैया आपकी अध्यक्षता में ये छत्तीसगढ़ को सौभाग्य जो मिला है, मेरा मन कहता है रंग मंच का मंच कम बनाया जाए, तत्व की पुरुपण मंच पर हो जितने साधु संताएं सबके उपदेश कराना। और मेरे मित्र ऐसा भाव रखना, क्योंकि मुझे मालूम है तुम प्रचार प्रसार में संलग्न हो। वो प्रचार प्रसार में जो नहीं भी पहुंच पाए, वे घर बैठे भगवान महावीर की देशना सुनाए। लोगों को लगना चाहिए कि जैसे बेणु नदी के तट पर अरहत बलि स्वामी के चरण सानिध्य में यति सम्मेलन हुआ था, उसका प्रारंभ आचार्य विराग सागर ने पुनः किया है। मित्र, आज वो पथरिया की मिट्टी पर यदि यति सम्मेलन करने जा रहे हो तो मित्र, रंगमंच महिलाओं के नृत्य नहीं, जिनमानी का वाचन चाहिए। इसलिए राजेश थोड़ा उनके लिए समय दे देना, लेकिन सबसे कहना गुरुजी से प्रार्थना कर लेना मेरी तरफ से कि ऐसा संदेश पहुंचे पूरे देश में, न श्री की प्रीति हो, न स्त्री की प्रीति हो, श्री जी की वाणी की प्रीति हो। फिर पुनः याद आए एक बार कि बीतरागी श्रमणों का समूह का विराजमान होना भगवान शिव मंदिर के केवल ज्ञान में झलकेगा। अहो श्रावक कहेंगे, अहो ये श्रेणी है स्वर्ग की, ये श्रेणी है मोक्ष की। मेरे मित्र, सोने की श्रेणी को नहीं कहा था कि इसका दान दो तो तुम बैकुंठ चले जाओगे। अरे श्रेणी आरोहण गुणस्थान की श्रेणी पर चढ़ोगे तो तुम मेरे मित्र सिद्धालय में पहुंच जाओगे। एक एक मुनिराज मालूम, सभी आचार्य विराग सागर ने अपने शिष्यों को इतना योग करके रखा है, हर साधक के श्री मुख से बागेश्वरी जिनवाणी बिखरती है, इस सारे देश के समाज को एक साथ सुनने को मिलेगी। ऐसा ही हो, यानी ऐसा ही हो। आप तो नहीं कह पाओगे, मेरी तरफ से प्रार्थना करना ना, आप तो ऐसा ही हो। विद्वानों के मुख से तत्व निकलें, श्रवणों के मुख से तत्व निकलें, क्योंकि श्रवणों की संगोष्ठी, श्रवणों का सम्मेलन है। ये मेरे मित्र परिचय सम्मेलन नहीं है किसी दंपत्ति के लिए, ये परिचय सम्मेलन नहीं है मेरे मित्र गृहस्थी के लिए, ये परिचय सम्मेलन है आत्म रमणी के मिलने के लिए। निर्गंतों का सम्मेलन हो। मालूम, देश में बहुत सम्मेलन होते हैं, इसलिए श्राप को देश के सारे सम्मेलन तुमने एक बार देखे, एक बार पथरिया जाना, यतियों का सम्मेलन देखना। परंतु वो राजेश भाई छत्तीसगढ़ का है, वो संचालक है, और नरेंद्र भाई छत्तीसगढ़ वो अध्यक्ष जी हैं, इसलिए मेरी भावना का भी थोड़ा ध्यान रख लेना। यानी इसका ध्यान रखना, जिनवाणी सुनवाना। गुरु जी को शुद्ध 1 घंटा उनको प्रवचन कराना समय सार पर। फिर ज्ञानी देखो आनंद आएगा। जितनी आर का माताएं आए सबसे आप तो भी जाने वाले हैं सब जगह, सबको भेंट दे के आना, निमंत्रण दे के आना, और धीरे से बोल के आना,
माता जी सबका, कोई का समय सार पर, कोई प्रवचन सार पर, कोई का नियम सार पर, तो कोई का ज्ञानियों षटखंडागम पर। गुरु जी से सुनेंगे अपन मेरे मित्र, कोई गोमठ सार पर, कोई भूगोल पर, खगोल पर, जैन ज्योतिष पर, तो ज्ञानी कोई जैन सामुद्रिक सार पर। ऐसी विद्याएं सामने आए तो देश कहेगा ये यथार्थ में श्री के श्री संपत्ति के लिए नहीं हुआ थी सम्मेलन, ये अरहंत की वाणी को बिखेरने के लिए हुआ सम्मेलन। तब तो एक नयापन आया। प्राचीन काल में जो वासना यति सम्मेलन होते थे उसमें यही होता था कि सारे मुर्दाज बैठ करके अपने गुरु से मालूम वासनाएं लेते थे, जिनवाणी सुनते थे, परीक्षा अनुपरीक्षा धर्मोपदेश पांचों प्रकार के स्वाध्याय चलते थे। उन स्वाध्यायों के माध्यम से ये हमारी समाज जो है ना बेचारी परेशान है कि विशुद्ध सागरिया तो ऐसा बोल गए, अमुक सागरी ऐसे बोले, करूं तो क्या करूं। यति सम्मेलन का मतलब है सारे यतियों की सम्मेलन में सबकी चर्या सदृश हो। बैठ जा भैया, क्षमा करना यदि कष्ट हुआ हो तो, लेकिन सत्य तो यही है जो है